जॉन डी रॉकफेलर कभी दुनिया के अमीर तरीन आदमी थे। दुनिया का पहला अरबपति। 25 साल की उम्र में उसने अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरियों में से एक को कंट्रोल किया। 31 साल की उम्र में वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल साफ करने वाला बन गया था। 38 साल की उम्र में उसने अमेरिका में 90% तेल को साफ किया। 50 तक वो मुल्क का सबसे अमीर आदमी था। एक नौजवान के तौर पर हर फैसला, रवैया और रिश्ता उसकी ज़ाती ताकत और दौलत पैदा करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन 53 साल की उम्र में वो बीमार हो गया। उसका पूरा जिस्म दर्द से लरस गया और उसके सारे बाल झड़ गए। मुकम्मल अजियत में दुनिया का वाहिद अरबपति अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी खरीद नहीं सकता था, लेकिन वो सिर्फ सूप और क्रैकर हजम कर सकता था। एक साथी ने लिखा, वो सो नहीं सकता था, मुस्कुरा नहीं सकता था और जिंदगी में कोई भी चीज़ उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसके ज़ाती इंतहाई माहिर डॉक्टरों ने पेशगोई की कि वो 1 साल के अंदर मर जाएगा। वो साल अजियत से आहिस्ता आहिस्ता गुजर गया। जब वो मौत के करीब पहुंचा तो एक सुबह इस मुबहम एहसास के साथ बेदार हुआ कि अपनी दौलत में से कुछ भी अपने साथ अगले जहान में ले जाने के काबिल नहीं है। वो आदमी जो कारोबारी दुनिया को कंट्रोल कर सकता था, अचानक एहसास हुआ और वो अपनी जिंदगी के कंट्रोल में से नहीं है। उसके पास एक इंतखाब रह गया था। उसने अपने अटार्नी, अकाउंटेंट और मैनेजर्स को बुलाया और ऐलान किया कि वो अपने असासों को हस्पतालों, तहकीक और खैराती कामों में मुंतकिल करना चाहता है। जॉन डी रॉकफेलर ने अपनी फाउंडेशन कायम की। ये नई सिमत बिलाखिर पेंसिलिन की दरियाफ्त का बाइस बनी। मलेरिया, तपेदिक और खन्नाक का इलाज हुआ। लेकिन शायद रॉकफेलर की कहानी का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा ये है कि जिस लम्हे उसने अपनी कमाई हुई तमाम चीज़ों का एक हिस्सा वापस देना शुरू किया, उसके जिस्म की केमिस्ट्री में इस कदर नुमायां तब्दीली आती चली गई कि वो बेहतर से बेहतर होता चला गया। एक वक्त था कि ऐसा लगता था कि वो 53 साल की उम्र में ही मर जाएगा, लेकिन वो 98 साल की उम्र तक जिंदा रहा। माल खैरात करने से वो तंदुरुस्त हो गया। गोया ये खैरात नाम की चीज़ भी एक तरीका इलाज है। इसे भी आजमा कर देख लीजिए। अपनी मौत से पहले उसने अपनी डायरी में लिखा, सुप्रीम एनर्जी ने मुझे सिखाया कि सब कुछ उसका है और मैं उसकी ख्वाहिशात की तामील करने के लिए सिर्फ एक चैनल हूँ। मेरी जिंदगी एक तवील खुशगवार छुट्टी रही, काम और खेल से भरपूर रही। मैंने परेशानी को रास्ते में छोड़ दिया। अब मैं था और मेरा खुदा था। मेरे लिए हर दिन अच्छा था। हम सब के लिए ये एक बहुत खूबसूरत पैगाम है। आज भी दोस्तों, अगर मेरी इस कहानी को कोई ऐसा शख्स या ऐसी बंदी सुन रही है कि जिसके पास देने को बहुत कुछ है और उसने आज तक जिंदगी में इस चीज़ को नहीं आजमाया, तो मैं हल्फन कहता हूँ कि एक बार सिर्फ राह खुदा में, अल्लाह की राह में किसी गरीब की मदद करके देख लो। किसी गरीब के काम आके देख लो। किसी बच्ची के जहेज के लिए तुम पैसे दे दो। किसी बच्ची की जिंदगी संवर जाए। किसी माजूर को कोई चेयर लेके दे दो। खुदा की कसम, तुम्हारे जिस्म में से बीमारियां ऐसे खत्म होना शुरू हो जाएंगी और तुम्हें अपनी जिंदगी ऐसे तंदुरुस्त और तवाना लगना शुरू हो जाएगी कि जैसे तुम्हें कभी कुछ था ही नहीं। अल्लाह तबारिक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह तबारिक व तआला हमें हमेशा देने वालों में रखे। अल्लाह तबारिक व तआला लोगों का हिस्सा हमारी दौलत में ज़रूर रखते हैं और हमें वो हिस्सा उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। देखना इसके बाद कैसी पुरसकून ज़िंदगी होती है।